एक बार की बात, श्री वृंदावन धाम, जमुना का पावन तट, भक्ति मैया विद्यमान, विशाल केश है भक्ति के, दिव्य श्रृंगार है भक्ति का, और भक्ति के आसपास में विभिन्न प्रकार की नदियां एकत्रित होकर के भक्ति की सेवा कर रही हैं, लेकिन ऐसे में भी वो भक्ति रो रही है। भक्ति की गोद में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए, पवित्र सखियां भक्ति को बार बार सांत्वना दे रही हैं कि देवी चिंता मत करो, सब ठीक होगा, लेकिन भक्ति रो रही है। भक्ति को शांति मिली। और उधर से उसी समय में श्री नारद जी निकले। नारद जी ने जैसे ही उस मार्ग को चुना, आगे बढ़े, तो भक्ति ने दूर से नारद जी को देख लिया। अभी तक बहुत लोग निकल रहे थे संसार के, वृंदावन धाम है, बहुत से लोग निकले थे, लेकिन भक्ति ने आवाज नहीं दी थी। ध्यान रखना, तुम्हें पुकार कौन रहा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तुम्हें भक्ति पुकार रही है कि लक्ष्मी पुकार रही है कि वैभव पुकार रहा है कि संपदा पुकार रही है कि दारिद्रता पुकार रही है कि स्वास्थ्य पुकार रहा है कि रोग पुकार रहा है। अगर रोग पुकार रहा है तो ध्यान देना, तुम्हारे जीवन की दिशा सही नहीं है। दरिद्रता पुकार रही है तो ध्यान देना, तुम्हारे जीवन जीने की दिशा सही नहीं है। पुकार कौन रहा है पीछे से तुम्हें, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर संत ने पुकारा है, अगर भक्ति ने पुकारा है, तो महाराज बहुत बड़ी बात है। संसार में तुम्हें कौन पुकार रहा है? ऐसा तो नहीं कि किसी नशेड़ी ने पीछे से आवाज दे दी, कहीं उससे तो तुम्हारा संबंध नहीं जुड़ा है। पुकारने का अर्थ है कि कोई ना कोई संबंध है, तभी पुकारा पीछे से। तो भक्ति का और नारद का संबंध है। नारद मांगते ही क्या है, भक्ति ही तुष्यति केवलम। नारायण के नाम को पुकार करके नारद मांगते क्या है कि बस मेरी भक्ति पुष्ट हो, मेरी भक्ति पुष्ट हो, मेरी भक्ति पुष्ट हो। और आज जब नारद निकल रहे हैं तो पीछे से पुकारा किसने? उसी भक्ति ने जिसकी खोज नारद किया करते हैं। लेकिन आज नारद को पता नहीं था कि भक्ति इस भाव में बैठी होगी। क्यों? क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं होगा कि भक्ति भी रोई होगी। हमारी आपकी दृष्टि में तो भक्ति बड़ी सुंदर कोई दिव्य शक्ति होगी, लेकिन यहां पर तो भक्ति रो रही है। और नारद को भक्ति ने आवाज दे दी, भो साधो क्षणम तिष्ठ। एक क्षण के लिए रुकिए, क्षणम तिष्ठ। बहुत देर रुकने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि संत बहुत देर रुकता भी नहीं है। बहुत देर रुकने का अर्थ है फंसना। जल बहुत देर रुक जाता है तो दूषित हो जाता है। वायु बहुत देर रुक जाती है तो संसर्ग का दोष उत्पन्न हो जाता है। वहां के वातावरण के अनुसार वायु हो जाएगी। मिट्टी बहुत देर रुक जाएगी तो पत्थर बन जाएगी। ध्यान रखना, बहुत देर रुकने का अर्थ ही है फसाव। बहुत देर रुकने का अर्थ ही है झंझट। इसलिए मैं जानती हूं संत बहुत देर नहीं रुकेगा, एक क्षण में कल्याण करके चला जाएगा। तो भक्ति ने आवाज दी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। एक क्षण के लिए मच्चित्ता मपिनाशय, मेरी चिंता का नाश कर दो। विचार करना, धैर्य से सुनना कि आवाज भक्ति ने दी है और भक्ति को भी चिंता है, भक्ति को भी मार्ग मिलता है। किससे? संत। संत के हृदय में भक्ति छिपी होती है, लेकिन संसार को संत भक्ति का मार्ग दिखाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं साहब। भक्ति संत को जीवित रखती है और संत भक्ति को जीवित रखता है। भो भो साधो क्षणं
वरिष्ठ मच्चिंता विनाश, मेरी चिंता का नाश करिए। अब तो नारद जी रुक गए और नारद जी ने विचार किया कि संसार में बहुत से लोग आ जाते हैं, कभी कुटिया में, कभी घर में, कभी आश्रम में, और कहते हैं बाबा मेरी चिंता का नाश कर दो, बाबा मेरी ये परेशानी, बाबा मेरी वो परेशानी। तो नारद जी ने कहा ऐसा तो नहीं कि कोई सांसारी हो, ऐसा तो नहीं कि कोई विपत्ति हो, कोई जंजाल हो। तो नारद जी ने धीरे से पूछा कौन, परिचय दो। चिंता तो बाद की बात है, रोग तो बाद की बात है। डॉक्टर भी आज के समय में जब दवाई लिखता है उससे पहले मरीज का नाम लिखता है, परिचय, क्या नाम है तुम्हारा। तो संसार के रोग में भी नाम की आवश्यकता पड़ती है। तुम तो भव रोग से ग्रसित हो, तुम तो संसार में रो रही हो, अपना नाम बताओ, कौन हो तुम, पहले मैं जान तो लूं। तब उस व्यक्ति ने अपना परिचय दे दिया कि नारद जी अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति हूं, में तन्यो मतो, और ये जो मेरी गोद में लेटे हैं ये मेरे पुत्र हैं। अच्छा, तो पुत्र का भी कुछ नाम होगा। हाँ, अब नारद जी पूरा परिचय इसलिए पता कर रहे हैं कि ये वास्तव में भक्ति है या नहीं। कोई अपना नाम मान लो, बता दे कि मैं ये अमुक मैया हूं, और हमें पता हो कि उस मैया के ये 2 पुत्र भी हैं, उनका ये नाम है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं अच्छा तुम वही हो, तो बताओ उनके पुत्र का क्या नाम है। तो नारद जी ने कहा और परिचय दो। तो भक्ति मैया ने कहा ए मऊ में तनयो मतो, नाम ज्ञान वैराग्य नामानी, काल योगेन जर्जरो, मेरे दोनों पुत्र हैं, नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन, इस संसार के योग के जर्जरो, बूढ़े हो। अच्छा, व्यक्ति बूढ़ा कब होता है, संसार के योग में ही तो बूढ़ा होता है। जीवात्मा शरीर न पाए तो अनंत काल तक एक जैसी रहती है, लेकिन वही जीवात्मा शरीर पा लेती है तो धीरे धीरे शरीर बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यही तो है। तो इस प्रकृति का संसर्ग ही वृद्ध करता है, प्रकृति का संसर्ग ही, प्रकृति का संग ही जीव को वृद्ध कर देता है। काल योगेन, अब तो नारद जी को पता चल गया अरे ये तो भक्ति मां है, और इसकी जो गोद में लेटे हुए हैं ये दोनों इसके पुत्र हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, लेकिन एक विचित्र बात देखी, क्या, भक्ति तो बड़ी सुंदर है, काले काले बाल हैं, सुंदर स्वरूप है, युवा है, लेकिन उसके जो 2 पुत्र हैं वो तो बूढ़े हैं, जर्जर हैं, वृद्ध हो गए हैं। तो नारद जी को चिंता हुई कि अरे माँ जवान हो और बेटा बूढ़ा हो जाए, ये कैसे संभव है। तो नारद जी ने फिर पूछा माँ बात क्या है, ये दोनों बूढ़े क्यों हैं। तो भक्ति मैया ने कहा नारद जी मैं संपूर्ण पृथ्वी पर यात्रा कर रही हूं, कभी हरिद्वार गई, कभी कुरुक्षेत्र गई, कभी रंगनाथ जी गई, कभी सेतुबंध रामेश्वरम गई, कभी द्वारिकापुरी गई, सब कहीं घूम करके आई। और मैंने सब दक्षिण भारत में जितना घूमा तो वहां पर मेरे पुत्र बिल्कुल हष्टपुष्ट थे, ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल हष्टपुष्ट थे, लेकिन मैं थोड़ा शिथिल थी, मैं थोड़ा कमजोर थी। और आप आज भी देखो, आप दक्षिण भारत में देखोगे तो वहां वैराग्य की और ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन थोड़ा भक्ति वहां पर। और आप उत्तर भारत में देखोगे तो यहाँ भक्ति को विशेष महत्व दिया गया, ज्ञान को थोड़ा छोड़ दिया गया। ज्ञान यहाँ जन्म तो लेता है लेकिन ज्ञान यहाँ फलता नहीं। उत्तर भारत में ज्ञान को स्वीकार करने वाले कम लोग, जन्म तो लेता है, जन्म उत्तर भारत में ही है, ज्ञान का पैदा तो होता है, हिमालय में जन्म है, लेकिन उसका विस्तार
जिस प्रकार से हिमालय से निकली हुई गंगा हिमालय को पोषित नहीं करती है, नीचे के मैदानी क्षेत्रों को पोषित करती है, उसी प्रकार से हिमालय से निकला हुआ ये ज्ञान जो जन्म लेता है, ये भारतवर्ष के नीचे दक्षिण के क्षेत्रों को पोषित करता है। तो नारद जी ने कहा, बात क्या है? मैं सब कहीं गई, लेकिन वहां पर मेरे पुत्र कुशल थे, स्वस्थ थे, और जब मैं वृंदावन आई तो यहाँ पर मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए और मैं युवा हो गई, मैं स्वस्थ हो गई। वृंदावन में आकर के ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, और यही मेरे कष्ट का कारण है। तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ज्ञान को स्वस्थ किए देता हूँ, मैं वैराग्य को स्वस्थ किए देता हूं। तो नारद जी ने क्या किया, अपना मुख लगा करके ज्ञान और वैराग्य के कानों में नारद जी ने वेद वेदांग घोष गीता पाठे मुहुर मुहुर। वेद वेदांग गीता, गीता के अध्यायों का पाठ एक दो बार नहीं, बार बार मुहुर मुहुर ऊंचे स्वर में खूब सुनाया। अब जब नारद जी सुनाए तो होवे क्या, ज्ञान नेत्र खोल दे, वैराग्य नेत्र खोल दे। लेकिन जैसे ही नारद जी सांस लेने लगे, रुक जाएं, थक जाएं, तो वैसे ही ज्ञान वैराग्य फिर से नेत्र बंद करके बैठ जाए। बार बार आंखें खोलें, नारद जी को लगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही नारद का उपक्रम, नारद का कर्म रुके, नारद की सेवा रुके, वैसे ही फिर से निश्चेष्ट हो जाए, फिर से गिर जाए। अब तो नारद जी परेशान हो गए, और नारद जी ने हाथ जोड़ करके भक्ति मैया से कहा, भक्ति मां, मैंने प्रभु की कृपा से बड़ा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। मैं ज्ञान को और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए मैं मार्ग खोजने जा रहा हूं। अब तो भक्ति मैया ने धीरे से कहा कि नारद जी लौट करके आओगे ना? नारद जी ने कहा, मैं आऊं या ना आऊं, आपके ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होंगे, उनका मार्ग अवश्य खोजूंगा। ऐसा कहकर के नारद जी चल गए। वही नारद ज्ञान और वैराग्य के स्वस्थता के लिए, कि किसी तरह से ज्ञान स्वस्थ हो जाए, किसी तरह से वैराग्य स्वस्थ हो जाए, आज यात्रा कर रहे हैं। और ध्यान रखना, भागवत है क्या? भागवत केवल दोनों हाथ आकाश में उठा करके नाचने का नाम भागवत नहीं है, कि बस राधे 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 बहुत अच्छी बात है, जपो, लेकिन वही बात ना हो जाए कि पारस पत्थर की, कि तुम उसकी महिमा ही ना जानो और राधे राधे चिल्लाते रहो। राधे की महिमा को जाने बिना केवल नाम जपने से काम नहीं चलेगा। जैसे जीवन में तुम्हारे पास धन होता है तो धन की पहचान है, तब कर्म में आता है, तब प्रयोग में आता है। उसी तरह से तुम्हारे पास नाम धन अगर है तो पहले उस नाम धन की पहचान तो करो। 500 का नोट है तो पहचानते हो, तभी तो उसे सही जगह पर प्रयोग करते हो। तो अगर नाम धन है तो उसे पहचानो, तभी सही जगह पर प्रयोग कर पाओगे, अन्यथा खाली चिल्लाते रह जाओगे। कोई तोता राम राम बोले तो क्या उसे राम का परिचय हो जाएगा? वो राम को जान जाएगा? नहीं नहीं, उसकी चोंच में, उसके स्वर में वो नाद बन जाता है, उसके चिंतन में वो नाद नहीं बनता। राम उसके चिंतन में नहीं है, उसकी टोट में, स्वर में है, इसीलिए उसका उद्धार नहीं। जब तक राम चिंतन में नहीं आएगा तब तक उद्धार नहीं होगा। कल्याण तो होगा, पाप तो कटेंगे। क्यों? क्योंकि राम नाम का जप करने से, मंत्र का जप करने से कल्याण होता है। तुलसी बाबा ने लिखा भी है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव नाम जपत मन
जपत मंगल देश दस, नाम जपत मंगल देश दस। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, चाहे प्रेम से भज लो और चाहे शरीर में बहुत दर्द हो रहा हो तो खींच खींच करके ही भज लो, लेकिन भजो क्यों? क्योंकि खेत परे ते जामी है उल्टो सीधो बीज। खेत पड़ने में जब बीज गिरेगा तो उल्टा सीधा नहीं होगा, वो जमेगा और उसमें कहीं ना कहीं अन्न निकलेगा अवश्य। लेकिन ध्यान रखना, अगर वास्तविकता में राम को जानना चाहते हो, राम को पाना चाहते हो तो केवल राम राम भजो नहीं बल्कि राम को जानो। केवल पुकारने से कुछ नहीं होगा। मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य चिल्लाने से मुर्दा जाग नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसे तब बताया जब वह उस सत्य से परे हो गया, जब उसके अंदर की चेतना निकल गई तब तुम चिल्ला रहे हो, तो फायदा क्या रहा? जब चेतना थी तभी उसे पुकारना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति ने कहा ऐसा तो नहीं कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे। संत रूपी नारद ने कहा भक्ति मैया कैसी बात करती हो, तुम जानती हो जगत में संसार में संसारी संबंध छोड़ता है, संत संबंध जोड़ता है। लोग कहते हैं कि संत संबंध निभाता नहीं, लेकिन अगर मैं शास्त्र की दृष्टि से कहूं तो अगर कोई संबंध निभाता है तो वो संत ही है। जगत की दृष्टि से संबंध केवल एक जन्म का है, लेकिन संत की दृष्टि से संबंध जन्म जन्म का होता है। इसीलिए संत वह जन्म जन्म के संबंध को निभाने में अगला जन्म भी जोड़ देता है, बिगाड़ता नहीं। तुम अगले जन्म में सुधरे रहो और आगे बढ़ो, इसलिए संत जुड़ता है, इसलिए संत पकड़ता है, इसलिए संत आगे बढ़ता है। तो प्यारे नारद जी बद्रिकाश्रम क्षेत्र में आए, सनत कुमारों का दर्शन हुआ। सनत कुमारों से अपने मन के कष्ट को नारद जी ने, अपनी मन की मलिनता को नारद जी ने बताया। और सनत कुमारों ने कहा नारद जी आपको पता नहीं है, वही बात कि जैसे पारस पत्थर तो पास में था लेकिन जीवन दरिद्रता में निकल गया, निर्धनता में निकल गया, अभाव में निकल गया, वैसे ही आपके पास मार्ग तो था लेकिन अभी तक आप संसार के मार्ग पर ही दौड़ते रहे। मार्ग तो आप स्वयं हैं, मैं स्वयं, हाँ बीज तो आपके ही पास था, मेरे पास बीज था ज्ञान वैराग्य के उद्धार का, हाँ मैं, मुझे उस बीज को किसने दिया? अब तो सनत कुमारों ने बताया कि नारद जी आपको उस बीज को पितामह ब्रह्मा ने दिया। 4 श्लोकों में पितामह ब्रह्मा ने भागवत जी आपको प्रदान की, 100 श्लोकों में आपने वह भागवत जाकर के वेदव्यास जी को प्रदान की, और आज वही भागवत जी 18,000 श्लोकों में सुशोभित हैं, वही ज्ञान और वैराग्य का उद्धार करेंगे। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। सनत कुमारों से कहा तो वह कथा कौन सुनाएगा? सनत कुमारों ने कहा भगवान की कथा कौन सुनाएगा ये प्रश्न होता ही नहीं है। अरे जिसको सुनाने का मौका मिले वो भाग्यशाली, जिसको सुनाने का मौका मिले। कई बार लोग संसार में कहते हैं कि बड़ा खर्चा है, बड़ा खर्चा है। मैं कहता हूं कथा में कोई खर्चा नहीं। कई बार लोग कह देते हैं कथा में कोई खर्चा नहीं, व्यवस्था में खर्चा होती है। और एक बात जान लेना, अगर तुम्हें कथा श्रवण करनी है तो तुम मेरे पास आना, व्यवस्था श्री हनुमान जी करेंगे, कोई बात नहीं।
व्यवस्था जरूरी नहीं कि राजसी व्यवस्था हो, कई बार सात्विक व्यवस्था भी, गंगा के तट पर, गोमती के तट पर भी ऐसे ही सिंपल साधारण सी चौकी लग करके भी कथा हो सकती है, अकेले बैठ करके भी कथा हो सकती है। कथा का रूप नहीं होता, कथा प्रेम की नदी है, प्रेम की धारा है, कैसे बह जाए, बस बह जाए। सूरदास ने जब भगवान श्री कृष्ण के लिए पद गाए और लिखे होंगे तो महाराज वहां पर मंच नहीं होगा, जमुना की रेत पर बैठ करके भी उन्होंने गाया होगा। तुलसीदास ने चित्रकूट पर स्फटिक शिला के पास बैठ करके जब रामचरितमानस की रचना की होगी तो माइक नहीं लगा होगा, इसलिए मत सोचो। व्यवस्था तो संसार के लिए करनी पड़ती है, भगवान के लिए क्या व्यवस्था? सब होता है। किसी के पास धन हो तो धन से कथा करो, जिसके पास धन ना हो वो मन से कथा करे। तन से, मन से, धन से, तीन प्रकार से कथा होती है। खुद भजते रहो, ये तन की कथा। जिसके पास धन हो वो धन भी लगाए, ये धन से कथा। और जिसके पास धन ना हो वो मन से कथा सुने, वो मन को भगवान की कथा में लगाए, बस ये कथा है। कथा अमीरों के लिए नहीं होती साहब, धनवानों के लिए कथा नहीं होती। धनवान तो व्यवस्था में लगा रहता है। कई बार मैंने बहुत सी ऐसी कथाएं कही हैं जहां कथा करने वाले को बाद में वो कहता कि हम तो महाराज जी सुन ही नहीं पाए, व्यवस्था में ही लगे रहे। अनेक बार, वर्ष में 3-4 बार ऐसा जरूर होता है कि जजमान कहता है हम तो 7 दिन 9 दिन कथा सुन ही नहीं पाए, व्यवस्था में लगे रह गए। तो वो जजमान दूसरे के यहाँ कथा सुन लेता है, क्योंकि वो दूसरे के यहाँ सुनने आता है और अपने यहां तो वो कर रहा होता है। तो प्यारी, ये पावन अवसर है कथा। जिसके पास धन ना हो वो मन से कथा सुने, और जिसके पास धन है, भगवान ने दिया है, तो कथा में जरूर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन की 3 गतियां हैं साहब। 3 प्रकार से धन जीवन में रहता है। एक तो धन से धर्म कर लो, कुछ सुंदर सा निर्माण हो जाए, कुछ सुंदर सा बन जाए। और देखो, धन की सबसे बड़ी गति मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके सामने है, हनुमान जी का ये पावन मंदिर। धन का सदुपयोग ही तो ये मंदिर है। आज इस मंदिर का निर्माण, इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, इसकी नव्यता, आज ये हनुमान जी का पावन श्री विग्रह, आज ये सुंदर सुंदर मंदिर, सुंदर उनमें कलाकृतियां, सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार के श्री हनुमान जी के स्वरूप, सुंदर घाट, सुंदर उपवन, ये कैसे संभव हुआ? ये धन की सदगति से ही संभव हुआ। धन तो सबके पास होता है, लेकिन सब अपना धन पूजा में नहीं लगा पाते, सब अपना धन मंदिर में नहीं लगा पाते। धन की अगर सदगति चाहते हो तो महाराज धन को पूजा में लगाओ, पाठ में लगाओ, मंदिर में लगाओ, गरीबों को भोजन कराने में लगाओ। लेकिन उन गरीबों को जो राम को मानते हो उनको नहीं। जो हनुमान जी का प्रसाद तो खूब खावे, बाद में गारी बक बक के हनुमान जी को भी गारी सुनावे, ऐसे कौन आए? तो प्यारी, धन की पहली गति है धर्म। धनात् धर्मः, धन से धर्म करो। दूसरी है, नहीं कर पा रहे हो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, खूब भोग कर लो, खूब सुंदर भवनों में रहो, विभिन्न प्रकार की सुंदर अपने जीवन में व्यवस्था रखो, एसी में रहो, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां एक से बढ़कर एक, धन का भोग कर लो। क्यों? क्योंकि अगर धन से धर्म नहीं किया और धन से भोग नहीं किया तो तीसरी गति है नाश, धन का नाश हो जाए। धन रुकता नहीं, तो तीसरी गति से अच्छा है दूसरी, और सबसे अच्छा है पहली, सदगति हो जाए। तुम्हारे जीवन का धन भी सदगति को प्राप्त हो, तुम्हारे जीवन का मन भी सदगति को प्राप्त हो, तुम्हारा मन भगवान में लगे, और तुम्हारे जीवन का जो ये तन है ये भी सदगति को प्राप्त हो। तो प्यारे, सनत कुमारों ने कहा, नारद जी मेरे मुख से कथा हो जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मैं कभी कथा को मना नहीं करता, आप विश्वास नहीं मानेंगे। मैंने सब्जी बेचने वाले को, पूज्य गुरु जी, मैंने कथा सुनाई। जो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति चौक में, उसने भी मुझसे एक दिन आकर के कहा कि महाराज जी मुझे भागवत जी सुननी है, कैसे होगा? मैंने कहा चिंता मत करो, मैं सुनाऊंगा। 7 दिन मैंने एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति को, जो उसके पास धन नहीं था,
धन से कथा नहीं होती, मन से कथा। सुनो तो प्यारे, सनत कुमारों ने स्वीकार किया। नारद जी से कहा जाओ सूचना दे दो सबको, पूरी दुनिया में कोई बचे ना, कोई भक्त बचे ना जिसको पता ना चले कि यहां कथा हो रही, सूचना दे दो। अब तो नारद जी अपनी वीणा पर नारायण नारायण का गान करते हुए आश्रमों में जाने लगे। भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंचे, भृगु जी ने सत्कार किया। नारद जी ने कहा प्रभु सत्कार बाद में करना, पहले आना है। कहा? भागवत होने जा रही। अरे कहा? हरिद्वार जी में, गंगा जी के पावन तट पर। बड़े प्रसन्न। भृगु जी ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, चलना है, तिथि सब तैयार हो गए। सारे के सारे ऋषि महात्मा, भृगुर् वशिष्ठस्य वनस्य गौतम, भृगु ऋषि, वशिष्ठ जी महाराज, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधातिथि देवल देवरातो, मेधा ऋषि जिन्होंने दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया, देवल ऋषि देवरा, अत्रि जो 3 अत्रि है, तीनों अत्रि महाराज, सब के सब। और अकेले नहीं, अपनी पत्नी के साथ, भार्या के साथ, पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ, अपने मंडल के साथ, अपने कमंडल के साथ, अपने आसन के साथ। संत का मतलब होता है अपना आसन, अपना रासन, अपना वासन, जो लेके चले वो संत। महाराज चल दिया, सबके सब पहुंचने लगे गंगा के पावन तट पर। सबको नारद जी ने सूचना दे दी, लेकिन नारद जी का विज्ञान देखो कितना श्रेष्ठ है। नारद जी ने भक्ति को नहीं बताया, उपक्रम किसके लिए, तैयारी किसके लिए, उपचार किसका, ज्ञान और वैराग्य का। लेकिन ज्ञान वैराग्य को सूचना नहीं, उनको नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य देह से परे होते। नारद जी परीक्षा कर रहे हैं ज्ञान और वैराग्य की। ज्ञान कोई एक स्थान पर नहीं होता, ज्ञान कहीं पर लेटा नहीं होता, ज्ञान कहीं पर पड़ा नहीं होता है, ज्ञान कहीं पर अस्वस्थ नहीं होता है। ज्ञान कण कण में होता है, क्षण क्षण में होता है। और ज्ञान ज्ञान में खिंचता है, जैसे चुंबक से चुंबक खिंचता है, वैसे ही जहाँ थोड़ा ज्ञान होगा और जहाँ बड़ा ज्ञान होगा वो उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। अब ज्ञान का भंडार भागवत जी आने वाली है। अब ये जो ज्ञान अस्वस्थ है, ये जो ज्ञान अपरिपक्व है, ये जो ज्ञान जिसकी थोड़ी थोड़ी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, अब इससे खिंचा हुआ चला आएगा भागवत की ओर। तो नारद जी ने भक्ति को नहीं बताया कि भक्ति भैया मैंने इतनी तारीख को इस जगह पर आपके लिए महाराज ओटी बुक कर दी है, आपके लिए अस्पताल बना दिया, कुछ नहीं। नारद जी ने नहीं बताया, सबको बताया, लेकिन भक्ति को नहीं बताया, ज्ञान को नहीं बताया, वैराग्य को नहीं बताया। वो मुहूर्त आ गया, मंडप बन गया, 4 वेदियां बन गई, सनत कुमार आकर के बैठ गए, सारे ऋषिगण श्रोतागण आकर के बैठ गए और सनत कुमारों ने भगवान का मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण के बाद महाराज सनत कुमारों ने प्रभु का दिव्य नाम संकीर्तन प्रारंभ किया। और जब नाम संकीर्तन उस वातावरण में, उस ध्वनि में निकलता हुआ पहुंचा कहां? हरिद्वार से वृंदावन। और महाराज भक्ति के कान में पड़ा क्या? हे गोविंद हे गोपाल, 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 हे
हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। सनत कुमारों ने संकीर्तन किया। कोई अकेले बैठकर करे तो कीर्तन है, संग में 4 लोग मिल जाएं तो वो संकीर्तन है। ध्यान रखना, कभी कीर्तन हो रहा हो तो अकेले मत हो, बैठ जाना, 4 बार दोहरा लेना, उसे संकीर्तन बना देना। संकीर्तन की शक्ति विशेष होती है। किसी को अकेले कोई आवाज दे रहा हो तो हो सकता है वो न सुन पाए, लेकिन 4 लोग पीछे से ए भैया ए कर देंगे तो क्या होगा, वो जरूर सुनेगा। बस वैसे ही ठाकुर जी को हम अकेले पुकारें, हो सकता है ठाकुर जी निकल करके निधिवन से मधुबन, मधुबन से जमुना के तट पर, जमुना के तट से नंद भवन में चले जाएं। लेकिन आओ हम और तुम दोनों मिलकर के, 4 मिलकर के, सैकड़ों मिलकर के एक बार पीछे से आवाज लगाएंगे तो फिर ठाकुर जी सुनेंगे जरूर और रुक जाएंगे और आ जाएंगे। इसलिए कीर्तन को संकीर्तन बनाओ, जुड़ना सीखो, साथ देना सीखो। अकेले अकेले बटोगे तो कटोगे साहब। जितना बटोगे, जितना अकेले भागोगे, अकेले का क्या कर लोगे, मिलकर चलो। संगे शक्ति कलयुग। मेरे बचपन में पिताजी कथा सुनाते थे, कहानी सुनाते थे। आपने भी, आपके माता पिता ने भी सुनाई होगी। एक बार एक पिता थे, उनके 4 पुत्र थे, आपस में बहुत क्रोध करते थे, 4 पुत्र लड़ते रहते थे। युवावस्था हो गई, पिता को बड़ी पीड़ा होती थी, मेरे 4 पुत्र आपस में लड़ते रहते हैं। एक दिन पिता ने सोचा क्या करें क्या करें, तो एक बार पिता एक लकड़ी का गट्ठर ले आए। 4 पुत्रों को बैठाना और पिताजी ने उसमें से एक लकड़ी 4 पुत्रों के हाथ में दी और कहा तोड़ो। 4 पुत्रों ने अपनी अपनी ताकत लगा करके उसे तोड़ दिया। अच्छा, अब तो पिताजी ने पूरा मोटा सा गट्ठर बांध दिया और अब उन्हीं पुत्रों को दे रहे हैं तोड़ो। पुत्र ने पूरी ताकत लगा दी और अब तो 4 ने मिलकर के ताकत लगाई, लेकिन फिर भी नहीं तोड़ पाए। पिताजी ने कहा जैसे इनको तोड़ने में 4 जुड़े हुए हो, ऐसे ही हमेशा जुड़े रहना, तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। संघे शक्ति। और ध्यान रखना, हमारे यहाँ वेद में हमारे हिंदू धर्म के जितने पद हैं, जितने भी मार्ग हैं, जितने भी हिंदू धर्म के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जितने भी अंग हैं, इन सबको भी जोड़कर रखने का विधान है। जब इन 4 वर्णों की बात वेद में हुई तो इसके लिए भगवान चाहते तो क्या वेद भगवान 2 मंत्र बना देते कि 2 का 1 में हो जाता, 2 का 1 में हो जाता, लेकिन नहीं। विचार करो, वेद में 4 के लिए एक ही मंत्र है। जैसे कई बार होता है कि 2 बातें हमने दूसरी पंक्ति में लिखी, 2 बातें दूसरी पंक्ति में लिखी, लेकिन वेद ने यहाँ पर कोई भेद नहीं किया, इसीलिए तो वह वेद है। उसने एक ही मंत्र में 4 के लिए लिख दिया। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ऊरु थद वैश्यः पद्भ्यांगुं शूद्रो अजायत। एक ही मंत्र है ये और 4 चरण हैं उसके। चाहते तो 2 के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए एक अलग मंत्र होता, वैश्य शूद्र के लिए अलग होता, या ब्राह्मण के लिए अलग होता, क्षत्रिय के लिए अलग होता, वैश्य के लिए अलग होता, शूद्र के लिए अलग होता। नहीं नहीं, 4 एक हैं, अनेक में एक है। गंगा कहीं कहीं पर 7 धाराओं में विभक्त हो जाती है, तो क्या वो गंगा 7 धाराओं के बाद सप्तपदी तो है, लेकिन है तो वो गंगा ही, अनेकता में एकता। प्यारे, धर्मशास्त्र बड़ी गरिमा से है, वेद बड़ी गरिमा से है, उसकी गरिमा को समझने की आवश्यकता है। तो प्यारे, संकीर्तन हो रहा है, जुड़ना सीखो। कीर्तन से श्रेष्ठ संकीर्तन है। और जब वो संकीर्तन हुआ
तो अनेक ऋषि बैठे हुए संकीर्तन कर रहे थे। कोई शैव परंपरा का था, तो क्या वो भगवान नारायण का मंत्र नहीं जपेगा क्या? कोई शाक्त परंपरा का था, कोई देवी की पूजा करता था, तो क्या वो भगवान नारायण को नहीं पुकारेगा, राम को नहीं पुकारेगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। सब एक भाव से भगवान को भजने लगे। जो शिव को मान रहे हैं वो भी भगवान को भज रहे हैं। जो देवी के उपासक हैं मेधातिथि, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती की रचना की, ऐसे मेधा ऋषि भी आज भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। और सबने जब एक साथ संकीर्तन किया महाराज, वो संकीर्तन का स्वर भक्ति के पास पहुंच गया। कहां हरिद्वार और कहां वृंदावन, संकीर्तन का स्वर भक्ति के कान में पहुंचा। इसका अर्थ यह नहीं है कि आवाज पहुंची, इसका अर्थ है चेतना पहुंचती। मंत्र में चेतना है, अक्षर में चेतना है। आवाज तो व्यक्ति के शारीरिक सामर्थ्य के आधार से होती है, लेकिन चेतना तो अक्षर के आधार से होती है। अक्षर में जितनी चेतना है उतनी चेतना मंत्र में है। तो वो चेतना पहुंची भक्ति के कानों में, ज्ञान वैराग्य के शरीर में स्पंदन शुरू हुआ, रोमांच होने लगा महाराज, ब्लड प्रेशर ठीक होने लगा, ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुल गए। और जब ज्ञान वैराग्य ने देखा कि अरे कहीं पर सत्संग हो रहा है, कहीं पर भागवत हो रही है, ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो गए। माँ से पूछा, माँ ये जो चेतना आ रही है किधर से आ रही है? माँ ने बताया, बेटा ये जो चेतना आ रही है ये हरिद्वार से आ रही है। अब तो माँ ने थोड़ा सा विचार किया कि देखें ये पुत्र मुझे वहां लेकर कैसे जाते हैं। तो ज्ञान वैराग्य ने कहा, माँ चिंता मत कर, तो इतने दिन से मुझे अपनी गोद में लिटाए हुए थी, आज मैं तुझे अपने कंधे पर बैठा करके भगवान की कथा में ले चलूंगा। भक्ति मैया को महाराज ज्ञान वैराग्य अपने कंधे पर बैठाले हुए हैं और चले जा रहे हैं। भक्ति ही सुतौ तौ, भक्ति के सुत तरुणो गृहीत्वा, भक्ति के सुत तरुण हो गए, जवान हो गए और भक्ति मैया को अपने कंधे पर बैठा लिया। माँ चिंता क्यों करती हो, जिसका बेटा जवान उसकी मैया को चिंता करने की आवश्यकता ना है। कंधे पर बैठा लिया और लेकर के जा रहे हैं कहाँ? वृंदावन से कहाँ? हरिद्वार की ओर। और क्या गा रहे हैं? हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, मेरो प्यारो नंदलाल, मेरो प्यारो नंदलाल, मेरो प्यारो नंदलाल, मेरो प्यारो नंदलाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गाइए हाथ आकाश में उठाकर गोपाल, पुकारो ठाकुर जी को। गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, मेरो प्यारो नंदलाल, मेरो प्यारो नंदलाल, मेरो प्यारो नंदलाल, मेरो प्यारो नंदलाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे
गोविंद हे गोपाल मेरो प्यारो नंदलाल 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 मेरो प्यारो नंदलाल। जमुना के तट से गंगा जी के तट पर हरिद्वार में पहुंच गई भक्ति मैया। अब देखा इतनी भीड़ है साहब, सारे के सारे ऋषि महात्मा सब अपने अपने शिष्यों के साथ में, अपने अपने परिवार के साथ में, पुत्रों के साथ में बैठे। सनत कुमार सुंदर ऊंचे मंच पर आसीन होकर के सबको कथा सुना रहे हैं। सब नेत्र बंद किए हुए बैठे हुए हैं और भक्ति मैया सबसे पीछे पहुंची तो विचार किया कि हम तो सबसे पीछे हैं, हमको तो सबसे आगे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रमुख जजमान तो हम ही हैं और जो मेन जजमान है, प्रमुख जजमान है, वो पीछे हो और कथा हो रही हो तो विचार तो करेगा कि हम आगे जा करके बैठे, गुरु जी के सामने जा करके बैठे। तो इस भाव से भक्ति मैया सारी भीड़ के मध्य से अपने ज्ञान और वैराग्य को लेकर के निकली। इसका अर्थ यह है कि जितनी वहां पर संत समाज बैठा था, सबके मध्य से भक्ति गुजर गई, सबके मध्य से भक्ति निकली, सबने भक्ति को स्वीकार किया और भक्ति ने सबको स्वीकार किया। चाह तो भक्ति की भी होनी चाहिए कि प्रभु मेरे मन में आपके प्रति भक्ति हो। तो बीच से निकलने का अर्थ है कि भक्ति ने सबको स्वीकारा और सबने भक्ति को स्वीकारा। कई बार लोग नहीं निकलने देते, बैठ जाओ पीछे, नहीं जाने देंगे आगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने तुम्हें स्वीकारा नहीं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, भक्ति उस भीड़ को चीर करके आगे पहुंच गई। और आगे नारद जी नेत्रबंद किए बैठे थे। भक्ति ने बड़े प्रसन्न भाव से, जैसे भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं, वैसे ही आज भक्ति के लिए नारद भी पुत्र के समान है। तो भक्ति ने अपने कर कमलों के द्वारा श्री नारद जी के मस्तक के जटाजूट को छू लिया। और जैसे ही छुआ तो जैसे जो आनंद श्री हनुमान जी को तब आया था जब राम जी ने हनुमान जी के मस्तक का स्पर्श किया था। हनुमान जी ने जानकी जी की खोज करके सूचना दी राम जी को, तो राम जी ने हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ फेरा था। वो आनंद जो श्री हनुमान जी को आया था, आज मानो वही आनंद श्री नारद जी को आ रहा है। नारद जी ने नेत्र खोल करके देखा तो देखा कि भक्ति का हाथ उनके मस्तक पर है और भक्ति मुस्कुरा रही है। और केवल मुस्कुरा नहीं रही है, अपितु उसके साथ में जो ज्ञान और वैराग्य हैं दोनों हष्ट पुष्ट हैं। नारद जी ने कहा, अरे वाह वाह, अभी तो अस्पताल में भर्ती भी नहीं हुए और रोग शांत हो गया। यही तो भक्ति की महाराज पराकाष्ठा है, यही तो भागवत का फल है। यहां तो तैयारी भर्ती की थी, ये तो एक प्रकार का चिकित्सालय बना था ज्ञान वैराग्य के लिए। अभी अभी तो आए हैं, अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ और इतनी देर में क्या दोनों स्वस्थ हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों प्रसन्न हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, खड़े हो गए और भक्ति ने धीरे से नारद जी से कहा, नारद बेटा तुमने मेरे लिए इतना सब किया, तुम्हें मेरा बहुत आशीर्वाद, लेकिन एक बात बताओ, मेरे लिए किया है, मैं बैठूं कहां? नारद जी ने कहा, मां इतना स्थान है, कहीं बैठ जाओ। भक्ति मैया ने नारद जी से कहा, नेत्र खोल करके ढंग से देखो, स्थान तो तुमने बहुत बड़ा बनाया लेकिन सब भरा हुआ है, कहाँ बैठ जाओ? नारद जी ने कहा, माँ आपको स्थूल संसार की स्थान की आवश्यकता नहीं है, आप इन सब के मन में बैठ जाओ, आप इन सब के हृदय में बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो कथा प्रसारित होगी ये तभी सुन पाएंगे जब भक्ति होगी। अगर भक्ति नहीं होगी तो मैया कोई कथा सुन नहीं पाएगा। इसलिए आप इन सब के हृदय में बैठ जाओ, इनके हृदय के आसन पर विराजित हो जाओ। भक्ति ने कहा, सो तो ठीक है नारद जी, लेकिन मैं अकेले कहाँ हूं, मेरा परिवार संग में है। ज्ञान वैराग्य
नारद जी ने कहा माँ आप हृदय में बैठ जाओ, ज्ञान तुम बुद्धि में बैठ जाओ, वैराग्य तुम इंद्रियों में बैठ जाओ। ध्यान रखो, हृदय भक्ति से पूरित हो, बुद्धि ज्ञान से आप्लावित हो और इंद्रियां वैराग्य युक्त हो जाएं तो भागवत सफल हो जाती है। ये भागवत का